Good afternoon, students. I am Pratiksha Galut from Sunita Global School. In previous class, we started chapter number first, which is mangoes round the year. आज अपन इसका न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, यानी कि जो खाना है वो खराब कैसे हो जाता है. द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर. आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और आप सबको पूरी क्लास में सब बच्चे ऐसे ही कर सकते हो. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी. आपको ब्रेड या फिर रोटी का एक पीस लेना है, टुकड़ा लेना है. स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट. आपको क्या करना है, उस पर थोड़ा सा पानी को स्प्रिंकल करना है. एंड पुट इट इन अ बॉक्स. आपको क्या करना है, उसको एक बॉक्स में बंद करके रखना है. क्लोज द बॉक्स. सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट. आपको ना जब तक है ना इस ब्रेड पे या फिर रोटी पे कुछ चेंजेस नहीं दिख जाएंगे ना, तब तक आपको उसको डेली चेक करना है. देखो चेंजेस कैसे दिखेंगे. जो वाइट ब्रेड थी वो कैसी हो गई है, यहाँ से देखो ग्रे हो गई है, यहाँ से भी क्या हो गई है, ग्रे हो गई है. मेक दिस टेबल ऑन चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन अ क्लासरूम. फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस इन सी. देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे. चेंज इन द ब्रेड और रोटी. क्या क्या चेंजेस आएंगे. बाय टच. टच करके देखेंगे तो अपन को कैसा फील होगा. बाय स्मेल, यानी कि सूंघने से अपन को कैसा फील होगा. बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस. उसको अपन है ना थोड़ा सा हाथ से टच करके देखेंगे तो कैसा फील होगा. और बाय कलर, अपन उसको कलर से देखेंगे तो कैसा फील होगा. आप देखो क्या होता है. जब अपन फर्स्ट डे देखेंगे, और ये क्या है डे, यानी कि फर्स्ट डे को अपन देखेंगे तो क्लेमी है और सॉफ्ट है, यानी कि हमेशा वैसी होती है जैसी ही है. लाइट से इसमें स्मेल आने लगी है, नॉर्मल है दिखने में, कलर का भी उसका नॉर्मल है. नेक्स्ट डे अपन देखेंगे तो सेम वही प्रोसेस है. लाइट स्टिंकिंग स्मेल, यानी कि अजीब सी थोड़ी सी स्मेल आ रही है. वेलवेट लाइक वाइट लेयर. उस पर कौन सी लेयर आने लग गई है, वाइट लेयर. स्लाइटली वाइट, यानी कि हल्की हल्की सी वो क्या हो रही है, वाइट होना स्टार्ट हो रही है. मॉइस्ट एंड सॉफ्ट. मॉइस्ट एंड सॉफ्ट यानी कि उस पर ना थोड़ी सी नमी आ गई और वो सॉफ्ट हो गई है. फिस्टिंग की स्मेल, यानी कि अजीब सी चिपचिपी सी स्मेल. फिर वेलवेट लाइक वाइट लेयर. उस पर वैसे ही लेयर आने लगी है, फिर वो दिखने में कैसी हो गई, पूरी वाइट. डू सेम वही है, इसमें भी सेम वही है. धीरे धीरे इसका कलर कैसा होने लगा, ग्रीनिश, यानी कि वो ग्रीनिश वाइट होने लगी. ग्रीनिश कलर ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो ग्रास यानी कि जो घास का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा वैसा उस पर स्ट्रक्चर लगने लगा और वो दिखने में पूरी ग्रीन होने लगी. फिर ना उस पर ब्लैक कलर भी आने लगा धीरे धीरे. तो लास्ट में कैसे हो गई, ग्रीनिश ब्लैक, यानी कि जो पिक्चर में आपको दे रखा है ग्रीनिश ब्लैक, उसके ऊपर ये आ गया. फाइंड आउट द रीजन फॉर दीज चेंजेस. इसमें चेंजेस क्यों आया है. फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड. और ये जो फंगस आई थी वो कहाँ से आई, मतलब जो ब्रेड में जो चेंज आया है वो कहाँ से आया, और उस पर जो फंगस आ गई थी वो कहाँ से आई. दीज चेंजेस अकर बिकॉज ऑफ रूटिंग ऑफ ब्रेड, यानी कि वो ब्रेड खराब होने लगी इसलिए उस पर चेंज आने लगा. द स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर. जो ना फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, यानी कि फूलन के जो स्पोर्स होते हैं ना, वो एयर में प्रेजेंट रहते हैं. व्हेन दे गेट अ मॉइस्ट सरफेस एंड फूड दे बिगिन टू ग्रो. जब उनको ना ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे नमी हो या कोई खाने की जगह हो तो वहाँ पे वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है. डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन, यानी कि अलग अलग खाना अलग अलग रीजन की वजह से खराब हो जाता है. सम फूड स्पॉइल soon, some stay good for long. List some season and condition in which food spoil quickly. आपको ऐसा सीजन बताना है जिसमें खाना जल्दी खराब होता है. The food spoil quickly in summer and rainy season, यानी कि गर्मियों में और बारिश के टाइम खाना जल्दी खराब होता है. If cooked food is kept in open, अगर अपन खुला खाने को खुला छोड़ दें, उस पर कुछ ढक के नहीं रखे, उसको ओपन ही रख दे तो खराब हो जाता है. इफ मिल्क इज नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली, अगर अपन दूध को अच्छे से नहीं उबाले तो दूध खराब हो सकता है. इफ ग्रीन वेजिटेबल्स आर केप्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जो हरी सब्जियां उसको अपन गर्म जगह पे रखेंगे तो वो भी खराब हो सकती है.
इफ पिकल आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर, अगर जो अपन अचार डाल रहे हैं उसमें अच्छे से अगर उस पर ऑयल वगैरह डाला है तो सही है, अगर उस पर मॉइस्चर लग रहा है तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अपन नेक्स्ट लिखते हैं। गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर अभी करवाए हैं ना, ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है? जो नोटबुक में करने होंगे मैं आपसे टिक लगवा दूंगी। गिवन बिलो आर सम फूड आइटम एंड सम simple method by which they could be kept fresh for 1 to 2 days. Match the correct pair. आपको कुछ फूड आइटम दे रखे हैं और कुछ बता रखा है कि इसको ना ऐसे करके रखेंगे तो ये थोड़े टाइम के लिए सही रहेंगे, खराब नहीं होंगे, स्पॉइल नहीं होंगे। देखो मिल्क, मिल्क को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट कुकड राइस, जो पके हुए चावल है उसको क्या करेंगे, पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन कंटेनर विथ सम वाटर, यानी कि उस जो राइस पके हुए हैं उसको एक बाउल में डाल देना और उस बाउल को ना बंद करके ना कंटेनर में डाल देना जिसमें पानी हो। ठीक है, फिर थर्ड है ग्रीन कोरिएंडर, यानी कि धनिया। धनिया को क्या करना है, रैप इन अ डैम्प क्लोथ, थोड़े से गीले कपड़े में उसको बांध के रखना। ऑनियन और गार्लिक, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, यानी कि उसको हमेशा सूखी या फिर सूखी खुली जगह में रखना चाहिए। अनियन और गार्लिक क्या होता है, प्याज और लहसुन। अब देखो नेक्स्ट है समर ट्रीट, मामिदी तंद्रा, समर ट्रीट। ठीक है, अपन इसको पढ़ते देखो। चिट्टी बाबू एंड चीना बाबू लिव इन अट्रियमपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। चिट्टी बाबू एक नाम और चीनी बाबू नाम के 2 बच्चे थे जो अट्रियमपुरम में रहते हैं। कहाँ पे है वो, आंध्र प्रदेश में। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन मैंगोज गार्डन। दोनों भाई है ना गर्मी की छुट्टियों में कहाँ खेलते हैं, मैंगो के गार्डन में। When the trees are full of fruit, they also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. जब है ना मैंगो है ना पूरे पके हुए नहीं होते थे तो वो कच्चे आम को कैसे खाते थे, उस पर नमक और चिली पाउडर लगा के, यानी कि नमक और मिर्ची लगा के उसको खाते थे। At home, their mother cooks unripe mango in different ways. और वो कच्चे मैंगो को, कच्चे आम को उसकी मम्मी अलग अलग कच्चे आम से अलग अलग कुक का मतलब खाना बनाती थी। शी ऑल्सो मेक मैनी काइंड ऑफ मैंगो पिकल, वो ना मैंगो से अचार भी बनाती थी। द पिकल लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। जो अचार था वो 1 साल तक उसको स्टोर करके रख सकते थे, तब तक जब तक कि वापस मैंगो का सीजन नहीं आ जाता। वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चीना बाबू आस्क्ड, जब एक शाम थी तब वो चीना बाबू खाना खा रहा था तब उसने बोला, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज, हमारे पास बहुत सारे आम हैं। मेक सम मामिदी तांद्रा आम पापड़ फ्रॉम देम। आम मामिदी तांद्रा क्या है, आम पापड़। उसने क्या बोला चीना बाबू ने अपनी मम्मी को कि अपने पास बहुत सारे आम है तो अपन क्यों ना इस आम से आम पापड़ बनाए। देयर फादर सेड मेकिंग आम पापड़ नीड 4 वीक ऑफ हार्ड वर्क, यानी उसको बनाने के लिए हमें 4 वीक्स यानी कि 1 मंथ की बहुत हार्ड वर्क चाहिए। इफ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर नेक्स्ट 4 वीक वी कैन टुगेदर मेक द मामिदी तांद्रा। उसके पापा ने क्या बोला, अगर तुम दोनों प्रॉमिस करो कि तुम दोनों भी हमारी हेल्प कराओगे तो अपन नेक्स्ट वीक आम पापड़ बनाएंगे। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प, दोनों भाइयों ने क्या बोला कि हाँ हम आपकी मदद करवाएंगे, आपकी हेल्प करवाएंगे। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर, दोनों बच्चे अपने पापा के साथ मार्केट गए। दे बॉट अ मैट वूवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री, पोल्स ऑफ कशूरिना ट्री, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क और सम जैगरी एंड शुगर, यानी कि उसने क्या क्या लिया, वूवन लिया यानी कि एक दरी ली, फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री यानी कि पाम ट्री में से ना एक मैट लिया, तो उन्होंने क्या लिया, पोल्स यानी कि लकड़ियां ली कशूरिना ट्री की, स्ट्रिंग मेड अप ऑफ कोकोनट हस्क यानी कि जो कोकोनट का जो हस्क होता है उससे बनी हुई एक स्ट्रिंग उन्होंने लिया, थोड़ा सा गुड़ लिया और थोड़ी सी शक्कर ली। देखो अभी कैसे बनाएंगे। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन बैकयार्ड, यानी कि अम्मा को क्या मिला, उनके बैकयार्ड में
ऐसा प्लेस मिला जहाँ पे धूप आती हो। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। देखो पोल से उन्होंने क्या बनाया, देखो जैसे बना रखा है ना, एक हाई प्लेटफॉर्म बनाया। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म। उन्होंने क्या किया, देखो पोल से मैट को बांध दिया। द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज। जो अप्पा थे, उसके अप्पा थे, उन्होंने सबसे पके हुए आंबों को चूज किया। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट। उन्होंने क्या किया, जो मैंगो का जो पल्प होता है ना, जो गाढ़ा गाढ़ा सा जो मैंगो होता है ना, उसको एक बहुत बड़े पोट में निकाला। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन मुस्लिन क्लोथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प। तो उन्होंने क्या किया, उस मैंगो के पल्प को छाना, किससे, मुस्लिन के क्लोथ से। द चीता बाबू क्रश द गुड़। चीता बाबू ने क्या किया, जो गुड़ था उसको क्रश किया, तोड़ा। टिल देयर वर नो लम्स। जब तक उसमें बड़े बड़े से टुकड़े नहीं रह गए। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट। उन्होंने उस पल्प में क्या क्या मिक्स किया, शुगर यानी कि शक्कर और गुड़। चीना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विथ अ बिग स्पून। जो चीना बाबू था उसने गुड़ को और शक्कर को एक बड़े से स्पून से पल्प में मिक्स किया। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर दी मैट। फिर जब अम्मा ने क्या किया, उस पल्प को मैट के ऊपर ना गिरा दिया, स्प्रेड किया और एक पतली सी लेयर बनाए। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। उसको सन में सुखाने के लिए छोड़ दिया। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। शाम को उन्होंने उस मैट पे क्लीन यानी कि साफ साड़ी को क्या किया, उस पर ढक दिया ताकि कोई भी उस पर मिट्टी नहीं लगे। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प। दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू पल्प। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डे लेयर। जैसे नेक्स्ट डे उन्होंने वापस वही किया, मैंगो का पल्प बनाया, उसमें शक्कर और गुड़ मिलाया और फिर वापस उसको स्प्रेड कर दिया मैट के क्लोथ पे। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। और यही काम दोनों भाइयों को भी मिला। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर ओवर इट फॉर द नेक्स्ट 4 वीक। दे होप दैट इट वुड नॉट रेन। वैसे ही उन दोनों भाइयों ने बहुत सारी ऐसी लेयर्स बना दी और फिर उन्होंने क्या प्रे किया कि नेक्स्ट वीक में कोई बारिश नहीं आए। फॉर 4 वीक दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर until the jelly grew 4 centimeter thick and looked like a golden cake। उन्होंने ना एक के ऊपर ऐसे लेयर बनाते बनाते इतना उसको मोटा कर दिया कि वो एक गोल्डन सा केक लगने लगा। आफ्टर सम डेज अम्मा सेड मायमरी तांद्रा इज रेडी, वी कैन टेक इट आउट एंड कट इनटू पीसेस टुमारो। उसके अम्मा ने क्या बोला कि आम पापड़ अब तैयार हो गया है, हम इसको कल बाहर निकालेंगे, उसको कट करेंगे। The next day, the mat was brought down from the platform। उस मैट को नीचे उतारा प्लेटफॉर्म से। आम पापड़ was cut into smaller pieces। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। The brother tasted it with it was tasty। उन दोनों भाइयों ने इसको टेस्ट किया और उनको बहुत टेस्टी लगा। चीना बाबू said, wow, how tasty, after all we have also helped in making it। देखो कितना टेस्टी है, हम सब ने इसको बनाने में कितनी मेहनत की थी। देखो सबसे पहले आम का ना पल्प निकाला। सबसे पहले वो मार्केट क्या क्या लेने गए थे, देखो पोल्स लेने गए थे, मैट लेने गए थे, मैंगोज को लिया, मैंगोज का पल्प निकाला। उस पल्प को क्या किया, उसमें गुड़ और क्या मिलाया था, शक्कर। फिर उसको देखो इस मैट के क्लोथ के ऊपर क्या किया, स्प्रेड किया यानी कि बिछा दिया। फिर ऐसे ही बहुत सारे लेयर्स बनाते गए इसके ऊपर, इसको कट करके इसको खा लिया। अब देखो ये क्वेश्चन आंसर जो मैं टिक लगा रही हूँ ना, ये आपको करना है, ठीक है। अब इस पे 1, 2, 3 और 4 नंबर लगाना। देखो why was the sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ना मैंगो का जो पल्प था ना, उसमें अपन ने शक्कर और गुड़ क्यों मिक्स किया। तो क्यों मिक्स किया, टू मेक मामली तांद्रा, यानी कि उसको आम पापड़ बनाने के लिए मैंगो पल्प में शुगर और गुड़ को मिक्स किया था। वाई डिड अप्पा, देखो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है।
सबसे पहले हेडिंग लगाना राइट, फिर क्वेश्चन लिखना, फिर उसका ये आंसर लिखना। Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making मामदी तांद्रा, यानी कि उसके पापा ने, उन दोनों भाइयों के पापा ने वो वाले आम क्यों चूज किए थे जो एकदम पके हुए हो। राइप मैंगो कंटेन, यानी कि जो पके हुए आम होते हैं ना उसमें क्या होता है, जूस ज्यादा होता है और फाइबर्स कम होते हैं। यानी कि अपन देखते कभी कभी आप मैंगो खाते हैं तो उसमें ना पतले पतले से ना फाइबर्स आते हैं, अपने मुंह में भी आ जाते हैं कभी कभी ना, कभी कभी अपने टीथ के बीच में भी फंस जाते हैं। तो जो ना पके हुए आम होते हैं ना उसमें जूस ज्यादा होता है और ये फाइबर्स कम होते हैं। हैंस अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज फॉर मेकिंग द मामदी तांद्रा, इसीलिए उसके पापा ने क्या चूज किया था, सबसे पके हुए आम को। ये भी आपको नोटबुक में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द ब्रदर्स मेक मामदी तांद्रा, राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस, यानी कि उन दोनों भाइयों ने आम पापड़ को कैसे बनाया, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। द ब्रदर बॉट फॉलोइंग थिंग फ्रॉम द मार्केट, दोनों भाई थे, वो मार्केट गए और वहां से उन्होंने क्या क्या खरीदा, मैट मेड फ्रॉम पाम लीव्स, उन्होंने एक दरी खरीदी जो कि किससे बनी हुई थी, पाम लीव्स से। कशेरियन पॉल, यानी कि कशोरियंस की जो लकड़ियां होती है वो खरीदी। स्ट्रिंग मेड अप ऑफ कोकोनट हस्क, यानी कि जो रस्सी होती है वो कोकोनट हस्क से बनी हुई थी। और जैगरी एंड शुगर। दे मेड अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम कशोरियन पॉल्स एंड मैट, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि उस पर बिछा सके। मैंगो जूस वॉज टेकन आउट एंड फिल्टर्ड थ्रू अ फाइन क्लोथ टू रिमूव फाइबर्स, फिर मैंगो का जूस निकाला और फिर उसको छाना यानी कि फिल्टर किया। A thin layer of juice was separated on the mat and left to dry. उस मैट पे क्या किया था, एक थिन सी लेयर्स बना दी थी जूस की और उसको सूखने के लिए रख दिया था। In the evening, the layer was covered with a sari to prevent dust from getting into it. फिर शाम को क्या किया था, उस लेयर पे एक साड़ी रख दी थी ताकि कोई भी डस्ट उस पर आके ना गिरे। Every layer upon layer was added, और हर रोज उसी लेयर पे और लेयर ऐड की जाती थी। After about 4 weeks, a thick golden cake of मामदी तांद्रा could be made. और 4 weeks के बाद एक अच्छा सा आम पापड़ रेडी हो गया। ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? यानी अगर घर में कौन कौन सी चीजों से पके हुए आम से बन सकती है और आम पके हुए नहीं होते उससे चीज बन सकती है। इन माई हाउस पीकल चटनी आर मेड फ्रॉम अनराइप फूड, यानी कि अचार और जो चटनी होती है वो कच्चे आम से बन सकती है। आम पापड़ इज मेड फ्रॉम राइप मैंगोज, और जो आम पापड़ होता है वो किससे बनता है, पके हुए आम से। मैंगो शेक इज ऑल्सो मेड फ्रॉम राइप मैंगोज, यानी जो मैंगो का जो शेक होता है वो भी राइप मैंगो से ही बनता है, यानी कि पके हुए आम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट, यानी कि आपको ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें आप बता सको कि आपको कौन कौन से अचार पता है। मैंगो का अचार, आंवला का अचार, चिली यानी कि मिर्ची का अचार, नींबू का अचार, जैक फ्रूट का अचार, कैरेट का अचार, मूली का अचार, पोटैटो का अचार, ये सारे अचार आप सबको पता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है, यानी कि ये वाला भी आपको करना है नोटबुक में और ये वाला भी, ठीक है। आज अपनी क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। जो क्वेश्चन आंसर्स में आपको टिक लगाती हूँ आपको नोटबुक में करना है। कल अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।